तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की कुंडली की एक बार फिर से। नीतीश कुमार जी की कुंडली का आकलन मैंने आज से 4-5 महीने पहले किया था, और उस वीडियो में जो बातें मैंने कही थी, इस वीडियो में उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं उनकी कुंडली का आकलन आपके सामने करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि उनकी जो अंतर्दशा चल रही है वो प्रोग्रेस वाली चल रही है, और इस अंतर्दशा में उन्हें कई प्रकार की सफलताएं मिलेंगी। तो जाहिर है वो इस वक्त विपक्ष का एक चेहरा भी है कई चेहरों में से। और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद इक्वेशन नए तरीके से तैयार हो रहे हैं, और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद भी नीतीश कुमार जी इररिलेवेंस नहीं हुए हैं। जैसा कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो बाकी का विपक्ष कमजोर पड़ जाएगा। तो ज्योतिष में जैसा कि देश काल और पात्र तीनों को ध्यान में रखते हुए फलादेश करना पड़ता है, तो मैं यहाँ ये स्पष्ट रूप से आपको कहने जा रहा हूं कि कांग्रेस एकक तरीके से, यानी सिर्फ अपने बल पे आने वाले लोकसभा चुनावों को अपने हक में नहीं मोड़ सकती। तो यहाँ नीतीश कुमार को कांग्रेस दरकिनार नहीं कर पाएगी। तो उनकी कुंडली पे लिए चलता हूं आपको। पिछले वीडियो को भी देखिएगा, मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ आई बटन में दे दूंगा। मैं अब आपको उनकी कुंडली पे लिए चलता हूं। तो ये नीतीश कुमार जी की कुंडली है, और नीतीश कुमार जी का जो जन्म समय है वो 1 मार्च 1951 गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन है, और जन्म समय है दोपहर 13:20 यानी दोपहर 1:20। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है उनकी। और देश काल पात्र की स्थिति के अनुसार इस वक्त उनकी अंतर्दशा का आकलन ही हम करेंगे। हालांकि मैं बता दूं आपको कि राहु की महादशा उनकी चल रही है, और इस वक्त राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई है 19 अप्रैल 2023 को, जो चलेगी 19 अप्रैल 2026 तक। शुक्र की अंतर्दशा का आकलन करना इस वक्त बहुत जरूरी है। तो मैं आपको लिए चलता हूं ग्रह अवस्था दिखलाने के लिए। तो ग्रह अवस्था को जरा ध्यान से देखें। तो शुक्र जागृत अवस्था में है, युवा अवस्था में है, गर्वित अवस्था में है, क्षोभित है, थोड़ा सा क्षुब्ध है, दीप्त अवस्था में है, और आगमन अवस्था में है। आगमन अवस्था छोड़ दीजिए, ये आपका विषय नहीं है। दीप्त यानी खुश है। क्षोभित शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ी हुई है, इस वजह से है। और बाकी आप अगर ध्यान दें तो 5 अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं अच्छी हैं। जागृत है यानी फल देने को तैयार बैठा है, युवा है यानी स्ट्रांग है, गर्वित है यानी उच्च का है तो गर्व है उसको, और दीप्त यानी दीप प्रज्वलित की दृष्टि से आप इसको देख सकते हैं। तो शुक्र की अंतर्दशा इनकी बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र की अंतर्दशा इनकी अच्छी जाएगी। मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो उस वक्त भी आकलन किया था यही, कि शुक्र की अंतर्दशा इनकी अच्छी चल रही है। और इस वक्त जो स्थिति है राजनीति में, मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश काल पात्र को भी समझना जरूरी है। तो उस स्थिति के अनुसार मैं एक बार फिर आकलन आपके सामने रख रहा हूं। चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं। शुक्र भिन्नाष्टक वर्ग में 2 बिंदु के साथ बैठा हुआ है, यानी भिन्नाष्टक वर्ग में व्यक्तिगत तौर पे अष्टक वर्ग जो है वो शुक्र वहां थोड़ा कमजोर है। और शुक्र की राशियों में बल है, और शुक्र नवांश में तुला राशि में है, यानी शुक्र नवांश में स्वग्रही है, लग्न कुंडली में उच्च का है। तो शुक्र की स्थिति नवांश में भी अच्छी है, भले ही वो अष्टम में है नवांश में, लेकिन स्वग्रही। ग्रह अवस्था में राहु की अवस्था भी एक बार देखना चाहते हैं तो देखिए, राहु जागृत लेकिन मृत अवस्था में, मुदित, स्वस्थ स्वस्थ भोजन। तो यहां भी 5 अवस्थाएं राहु की अच्छी। तो जाहिर है राहु की महादशा जब से चल रही है वो लगभग चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे तो वो बैठे हुए हैं। और शुक्र की अंतर्दशा का संबंध 10th भाव से बहुत स्ट्रांगली बन रहा है। और शुक्र है शनि के नक्षत्र में। शनि कन्या राशि में है 7 डिग्री के।
जो कि चलित में तीसरे भाव से संबंध बनाते हैं। शनि अष्टमेश है, लेकिन शनि अपनी मित्र राशि में यहाँ बैठा हुआ है, तो शनि की स्थिति भी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं दिखती। देख लेते हैं यहाँ अवस्था में शनि स्वप्न वृद्ध है, कमजोर है, क्षुधित है यानी थोड़ा भूखा है, दीन अवस्था में है, शांत अवस्था में है और निद्रा अवस्था में है। तो दो अवस्थाएं इसकी ठीक है, और यहाँ दो अवस्थाएं या तीन अवस्थाएं बहुत बेहतर नहीं है। तो शनि यहाँ अष्टमेश भी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो शुक्र की अंतर्दशा जो है इनको बाधाएं भी बहुत देगी। बिना बाधाओं के कोई सफलता इनको मिलती नहीं नजर आती। और जहां तक इस कुंडली के आकलन की बात है, तो नीतीश कुमार जी विपक्ष का चेहरा बने रहेंगे, क्योंकि देश काल पात्र की स्थिति को अगर हम आकलन करें तो कांग्रेस एकक अवस्था में विपक्ष का चेहरा नहीं बन पाएगी। इस वक्त यही स्थिति है, और बिना देश काल पात्र की स्थिति को समझे फलादेश नहीं किया जा सकता। तो नीतीश कुमार रिलीवेंट बने रहेंगे। नीतीश कुमार जी की कुंडली की अंतर्दशा इस वक्त उनकी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है। तो मूलतः मैंने आपको शुक्र की अंतर्दशा का फल दिखलाना था, और नीतीश कुमार जी की कुंडली का आकलन जो मैंने पहले किया था उस बात पे मैं आज भी स्थिर हूं कि नीतीश कुमार जी का समय जो है वो अच्छा चल रहा है। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि नरेंद्र मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है और नीतीश कुमार जी की भी वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि देव इस वक्त चतुर्थ भाव में विचरण कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव में शनि देव का विचरण का मतलब होता है शनि का ढैया चल रहा है। तो जो स्थिति गोचर में मोदी जी की बनी हुई है वही स्थिति गोचर में नीतीश कुमार जी की भी बनी हुई है। तो नीतीश कुमार जी विपक्ष का चेहरा तो बनेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पे इनके नाम पे कुछ विरोध भी होते दिखेंगे आपको। तो जहां तक बात ये आ रही है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री की रेस में हैं, तो हैं वो, लेकिन आखिरी वक्त पे मुझे लगता है इनको कुछ समस्या आएगी। हालांकि शुक्र अगर इनको गद्दी दे दे, पद दे दे, तो आश्चर्य भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्र इनका उत्थान दिखला रहा है। मेरे इस वीडियो के साथ पुराने वीडियो को भी एक बार देखिएगा, तो आपको तस्वीर और साफ होती नजर आएगी। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।